नमस्कार, मैं साक्षी रानी हमारी सहयोगी राखी जी के साथ आपका ड्रीम टॉक पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे होम्योपैथी के डॉक्टर रजनीश कुमार से और जानेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और कौन कौन से इलाज है और क्या नई तकनीकी पद्धति है, इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे डॉक्टर रजनीश कुमार से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई? जब मैंने आईएससी कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरे को एक करियर चुनना था, तो घर से काफ़ी प्रेशर था कि आप एलोपैथिक फील्ड में जाओ। बट चूँकि मेरे घर में बचपन से, चाहे मेरे चाचा हों, चाहे मेरे पिताजी हों, ये लोगों ने बचपन से होम्योपैथिक का एक बहुत इलाज किया घर पे अपने स्तर से, तो मेरा रुझान इस तरफ आ गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था एलोपैथिक में जाकर चीर-फाड़ करने को। और मुझे ये बचपन से अच्छा लगता था कि एक दवा दो और एक दवा से आप कई रोगों को ठीक कर दो। तो इसलिए मेरा रुझान हुआ, इसलिए मैंने फिर जेएलएनयू यूनिवर्सिटी कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की 2004 में। और आज आपके ड्रीम टॉक के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार भी है। जी, हमारा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि होम्योपैथी के फायदे और नुकसान क्या होते हैं? देखिए, अगर आप नुकसान की बात करें होम्योपैथी की, तो इसके नुकसान कहीं नहीं है। कुछ-कुछ दवाई हैं, नोसोर्स हैं, जो कि एक सीमित मात्रा में पेशेंट के लक्षण के अनुसार दिया जाना चाहिए। अगर उसमें चूक होती है तो थोड़ी समस्या आती है, बट ऐसे नुकसान कहीं नहीं है होम्योपैथी के, और इसके फायदे ही फायदे हैं। जैसे दवाओं का चयन आप कैसे करते हैं? होम्योपैथी की दवाइयों का चयन तो एक फिजिशियन ही कर सकता है, बट आप अपने से अगर घरेलू स्तर पर अपने से इलाज करने अगर जाएँगे तो इसमें आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। तो बेहतर होगा कि आप होम्योपैथी की दवाओं के चयन के लिए आप किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट से संपर्क करें और उनसे अपनी समस्या बताएँ और वो आपको फिर इसका निराकरण करके देंगे। दवाओं का जो सिलेक्शन होता है वो फिर से मैं बोलूँगा शारीरिक गठन, मानसिक संरचना और बीमारी के लक्षण के आधार पर की जाती है। कोई एक दवा किसी एक बोल दूँ कि सर दर्द के लिए ये दवा है तो वो नहीं चलता है होम्योपैथिक में। तो सर जैसे अन्य जैसे एलोपैथी में बहुत सारे शोध होते रहते हैं, तो क्या होम्योपैथी में भी शोध होते हैं? बिल्कुल। तो जैसे कैसे है, कुछ इसके बारे में बताएं। इसके लिए दिल्ली में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं होम्योपैथिक की। वो लोग इसका पॉडकास्ट भी लाते हैं, जर्नल भी निकालते हैं। टाइम टू टाइम इसमें जो नई-नई दवाई आती है उसके बारे में सेंसिटाइज़ भी करते हैं। अगर वो बीच-बीच में उनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, मीटिंग होती है, तो उस दौरान हम लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी पाते हैं, नई दवाइयों को लेकर के। बाकी पुरानी दवाओं के लिए मैटेरिया मेडिका है, जो कि हम लोगों को पढ़ाया गया है। जी, तो ये जो होम्योपैथी है उसकी सफलता दर क्या है? होम्योपैथी की सफलता दर अगर आप पूछें तो 20% है। सफलता दर 20% है। अगर आपका दवाओं का चयन सही हुआ है तब ये 100% भी चला जाता है, और मात्र 10 से 12 घंटे में आपको पेशेंट के आराम होने लगता है पेशेंट को, है ना? तो जैसे एलोपैथी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो क्या बड़ी-बड़ी बीमारियां जो है उनका इलाज होम्योपैथी में हो सकता है? बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज ही होम्योपैथी में होता है। होम्योपैथी अगर मैं बोलूँ तो सर्दी, खाँसी, बुखार के लिए नहीं होता है। नॉर्मली सर लोग यही सोच के आते हैं कि चलो सर्दी जुकाम है हाँ, और नहीं। जाके दिखा दें। जैसे अगर आप उदाहरण लें पाइल्स, है ना? तो पाइल्स का ऑपरेशन ही एक उपाय है एलोपैथिक में। बट अगर होम्योपैथिक में आएँगे आप तो 7 से 8 दिन या 10 दिन में आपको बहुत अच्छा आराम हो जाता है और फिर वो पाइल्स होता नहीं है वापस। अगर आपका खान-पान सही है, लाइफ़स्टाइल सही है, तो फिर वो होम्योपैथिक से ही वो चला जाता है। अगर आप एलोपैथिक में जाएँगे तो वहाँ पे ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद एनस में वो लोग रिंग लगा देते हैं, और रिंग लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है। वो ब्लीडिंग आता ही है, मस्सा बना ही रहता है वहाँ पर। हाँ। और इसमें जड़ से इलाज है। इसमें इसका जड़ से इलाज होता है। थोड़ा-सा खान-पान आपको जैसे अदरक, लहसुन, लाल मिर्च का पाउडर, तेल, मसाला ये सब कम करना होगा। ये शर्त है। तो जैसा कि आपने बोला कि 20% ही होता है इसमें अगर सही मेडिसिन ना दिया जाए तो, नहीं तो ये 80% 100% तक भी जाता है। सर लोग अभी अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत परेशान है, या तो वजन कम हो रहा है किसी का या बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है या तकनीक है जिसके जरिए लोग अपने वेट को कम कर सकते हैं?
देखिए, वेट अगर घट रहा है तो ये एक चिंता का विषय है। अगर ये सडन वेट घट रहा है तो इसका मतलब ये कोई इलनेस है, तो इसके लिए आप तुरंत किसी फिजिशियन से संपर्क करिए अगर ये सडन वेट लॉस है तो। और अगर आप एक्सरसाइज, गुड लाइफस्टाइल से धीरे-धीरे वेट लॉस हो रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं कि वेट गेन। तो आज का खान-पान ऐसा है कि लोग प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा रुझान हो चुका है उनका। कोई भी सुबह उठेगा तो पराठा सब्जी खाएगा, है ना? दोपहर में बहुत मात्रा में चावल खाएगा, आलू खाएगा। बाहर भी जा रहे हैं तो चाउमीन खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, पैटीज़ खा रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं, कुरकुरे, चिप्स। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड है, इनमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं और वो कैलोरीज़ जब आप बर्न नहीं करते हैं, तो वो वसा के रूप में लीवर उसको पेट की तरफ से बैठाता चला जाता है और जब उसे जगह नहीं मिलता है पेट में और चर्बी रखने का, तब वो ब्लड में छोड़ना शुरू करता है और जब वो ब्लड में छोड़ना शुरू करता है, तब आप हृदय के पेशेंट होते हैं और शुगर की ओर भी अग्रसर होते हैं। तो हमारे हिसाब से वेट गेन अगर हो रहा है आपको तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और वो दवाइयों का सेवन करने से मात्र 6 महीने में 18 से 20 केजी वजन कम हो जाता है। यदि आपको वेट बढ़ाना है, वैसे तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप वेट बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप जितने पतले हैं उतने स्वस्थ हैं। जहां आप वेट बढ़ेगा आपका, तो आपके शरीर में वसा का जमाव होगा और वसा का जमाव होगा तो समस्या आएगी। तो वेट बढ़ाने के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत सुंदर सुंदर दवाइयां हैं। अल्फा अल्फा वगैरह कुछ दवाइयां हैं, अल्फा अल्फा माल्ट है, एब्रोटिडीनम है। ये सारी दवाइयां हैं जो हम लोग अपने पेशेंट को देते हैं और साथ में सलाह देते हैं कि आप चावल खूब लीजिए, खूब कार्ब्स लीजिए अपने लिए और साथ में केला, दूध, चीनी का भी सेवन कीजिए। तो इससे जो वेट गेन करना चाहते हैं वो वेट गेन करेंगे और होम्योपैथी की दवाई भी इसमें मदद करती है। बट मेरा तो सलाह यही रहेगा कि आप जितना पतला रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। लोगों के लिए तो ये अच्छी बात। हाँ, पतले लोगों में सिर्फ लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखी जाती है, बाकी वो अपना जीवन। तो क्या स्थायी रूप से हम होम्योपैथी की दवाइयों या किसी भी जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं वेट? यस आप नहीं, लेकिन देखिए आप अपना लाइफस्टाइल तो बदलना पड़ेगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ करके आपको सुबह मेहनत करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, चावल, चीनी, आलू, मैदा, ये एकदम आप भूल जाओ। क्या खाना चाहिए? खाने में आप हरी चीजों का सेवन कीजिए। आप फल पत्तेदार सब्जी लीजिए, रेशेदार सब्जी लीजिए, खूब खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, गाजर खाइए, मूली खाइए, टमाटर खाइए। आप जितना हरा चीज खाएंगे, देखिए आज के समय में समस्या क्या है कि इंसान को नहीं पता है कि उसे क्या खाना है। एक तोता को भी पता है कि मुझे हरे रंग की मिर्ची खानी है, नहीं तो चना खाना है। खरगोश को भी पता है कि मुझे लाल गाजर ही खाना है ना? आप उसको मीट दे दो वो नहीं खाएगा, बट इंसान को तो आप कुछ भी दे दो वो खा लेगा, है ना? तो इंसान को ही नहीं पता है। अभी से आप चले जाओ 40 साल पीछे, तो उस समय डॉक्टर कहते थे कि खूब कार्बोहाइड्रेट खाओ, है ना? तो देखो कार्बोहाइड्रेट खाते खाते आज शुगर ले आया इन्होंने। 80% आबादी शुगर से पीड़ित हो चुकी है। अब कहते हैं कि खूब प्रोटीन खाओ। 20 साल बाद आप देखो क्या और चीजें आते हैं। तो जो भी अगर ज्यादा लेंगे सर, वो कहते हैं ना कि ज्यादा किसी भी चीज को हाँ, वो हार्मफुल है। तो यही हुआ शायद कार्बोहाइड्रेट। यस सर, यही मामला आगे जाकर आपको प्रोटीन में भी देखने मिलेगा। आज बोलते हैं ना, जिम में भी जाओ तो कहते हैं कि खूब प्रोटीन का सेवन करो। भाई प्रोटीन भी शरीर ही डाइजेस्ट करेगा। नेचुरल वे सर, एक बात है कि जैसे नेचुरल वे में अगर मैंने प्रोटीन लिया और एक मैं डब्बे बंद में जो ले रही हूँ, तो उसमें क्या है, बॉडी कैसे अब्जॉर्ब करेगी? क्या नेचुरल वे में वो कुछ भी उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और जो मैं डब्बे में ले रही हूँ उसके साइड इफेक्ट्स हैं? बिल्कुल, डब्बे में जो भी प्रोटीन पाउडर आज बाजार में बिक रहा है उसमें तो काफी मिलावट है ना? और जो प्रोटीन आप नेचुरल लेंगे वो आप अपने स्तर से लेंगे, घर में बना हुआ लेंगे, तो ऑब्वियसली उसका माइलेज आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए नेचुरल ही लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, आप दाल का पानी खूब पी लीजिए। हाँ,
तो उसमें उससे बड़ा प्रोटीन तो कुछ है ही। कुछ है ही नहीं। बाहर डिब्बा में जो मिलता है उसमें मिलावट ज्यादा है और गारंटी नहीं है। हाँ हाँ। केमिकल भी होता अच्छा, है। होम्योपैथी में वेट जो लॉस होता है उसका कुछ ट्रीटमेंट होता है, मतलब कैसे होता है वो? हमारे पास ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी होम्योपैथिक दवाई है। वो पेशेंट का एक दवा का नाम आप पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो यूजफुल भी नहीं होगी सर। हाँ वो सबके लिए, वो तो पेशेंट के शारीरिक मानसिक और रोगों के लक्षण के आधार पर ही डिसाइड होता है। वैसे मुख्य रूप से एक अल्फा अल्फा है, वो अगर आप लेंगे तो आपका वेट लॉस जो है रुक जाएगा। तो जैसे सर फीमेल में होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो क्या ये भी एक वेट बढ़ाने का कोई वजह है, या फिर ये मेल में भी हार्मोन्स की कुछ देखी जाती है, या सिर्फ ये फीमेल में ही है? हार्मोन्स तब आपकी गड़बड़ होगी जब आपके लिवर के ऊपर चर्बी का जमाव ज्यादा है। लीवर पे ही इफेक्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, फैटी लिवर का मतलब ये नहीं होता है कि लिवर के अंदर सर, हमारे पॉडकास्ट के खत्म होने का समय हो गया है। अच्छा। तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए और अपने शरीर पर जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, पूजा पाठ करिए, ध्यान योगा प्राणायाम करिए और अपना काम करते जाइए तो आप ज्यादा जिएंगे। और खान पान पे समुचित ध्यान रखिए, तला चना, गरिष्ठ खाना, तेल मसाला, ये सबसे बचिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका धन्यवाद। हमारे साथ बनने के लिए। और दर्शकों, आगे की जानकारियों के लिए और ऐसे ही बहुत सारी रोचक चीजों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ बने रहिए ड्रीम टॉक पॉडकास्ट में। थैंक यू।